डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और आज का ही हमारा ये सेकंड लेक्चर है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मेंटेनेंस ऑफ फीदर्स। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ फीदर्स भी पढ़ा था, एवोल्यूशन ऑफ फीदर्स के साथ साथ एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स भी पढ़ा था, एंशिएंट बर्ड्स भी पढ़ा है। उसका लेक्चर भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं लिया वो भी ले सकते हैं। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। तो मेंटेनेंस ऑफ फीदर, कि हमें पता है कि बर्ड्स की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से एक जो है उसके फीदर्स हैं। फर और फीदर, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स देखते हैं तो बर्ड्स में फीदर्स होते हैं। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स देखते हैं तो उनमें वर्ड फर इस्तेमाल किया जाता है। और फर होता है जिस्म के बाद। तो जो मैमल्स पर होते हैं, तो जो हेयर्स होते हैं, बॉडी हेयर्स होते हैं, दरअसल वो जो इंसुलेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। जबकि फीदर्स, इनका डबल काम है, ये इंसुलेशन के साथ साथ फ्लाइंग फीचर्स भी रोल प्ले करते हैं। तो आए हम पढ़ते हैं जी आज के फीदर्स को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, इनकी कलरिंग कैसे होती है और पैरासाइट से कैसे बचा जा सकता है। तो इंसेक्ट्स का क्या बिहेवियर है, सॉरी, बर्ड्स का क्या बिहेवियर है इसमें। तो बर्ड्स मेंटेन अ क्लीन प्लमेज, इनके फीदर्स को प्लमेज भी कहते हैं, जो मेन फीदर्स होते हैं। तो उनको ये साफ भी करते हैं, साफ रखते हैं कैसे, इट रिमूव्स द पैरासाइट फ्रॉम फीदर्स एंड स्किन। और ये अपने पर से पैरासाइट्स को उतार कर दूर फेंकते हैं और उनसे बचाते हैं अपने परों को भी और अपनी जिल्द को भी। पैरासाइट्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा है कि पैरासाइट्स वो एजेंट्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी से फीड करते हैं, हमारी बॉडी से फीड करते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, डिजीज काज करके। तो मेंटेनेंस ऑफ ईदर में सबसे पहली सब हेडिंग है प्रीनिंग। क्या होता है जी प्रीनिंग? परों में चूंच मारना। क्यों मारते हैं परिंदे चूंच? क्या वो कुछ और नहीं कर सकते और वो डांसिंग करने के लिए बस अपने परों में चूंच मारते रहे? नहीं, ये इनका बिहेवियर है बर्ड्स का, खुद के जो इनके पर है उनको ठीक रखने के लिए, साफ रखने के लिए। और पैरासाइट्स अगर इन पे कोई अटैक करना चाहता है, कोई भी इंडिविजुअल इन पर अटैक करना चाहता है, तो उसको ये दूर फेंकते हैं। प्रीनिंग कीप्स द फीदर स्मूथ, मुलायम, क्लीन, साफ, इन प्लेस, अपनी जगह पर भी रखते हैं। प्रीनिंग इज डन बाय रबिंग द बिल ओवर द लेदर्स। क्या करता है ये? परों को साफ करने के साथ साथ अपनी ये चोंच मारता है अपनी खाल में, जो इसकी जिल्द है उस पर भी, और परों में भी उसको साफ रखने के लिए। एंड द डिसलॉज्ड हिम्यूली कैन बी रीहुक्ड विद द हेल्प ऑफ बिल। तो हमने जो पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने इसके बारे में भी तस्करा किया था कि इसमें जो है हिम्यूली होती है और इंटरकोनेक्टिंग बारब्यूल्स होते हैं, बार्ब्स होते हैं। तो इनको रीजॉइन किया जा सकता है। Oil glands are present at the base of the tail of many birds. तो बहुत से परिंदों की टेल पर जो है वो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। और आपको पता है कि ऑयल जो है वो क्या करता है, वो एक इंसुलेशन काज कर देता है। और ये जो है इंसेक्ट्स और जो वाटर है वो इसका हाइड्रोफोबिक होता है और ये इससे दूर भागते हैं, रिपेल होते हैं। सिक्रेशंस ऑफ दीज ऑयल, और ये डिकम्पोजर्स को भी करीब नहीं आने देते। ऑयल का ये भी फीचर है, ये डिकम्पोजर्स को भी दूर करते हैं। सिक्रेशंस ऑफ दीज ऑयल ग्लैंड्स स्प्रेड ओवर द फीदर्स ड्यूरिंग प्रीनिंग। जब परिंदे परों में और अपनी जिल्द में चूंच मार रहे होते हैं, या फिर अपनी जो है वो जो इनके क्लास होते हैं वो मार रहे होते हैं, तब दरअसल ये ऑयल स्प्रेडिंग भी कर रहे होते हैं। इट मेक्स द प्लमेज वाटर रिपेलेंट एंड स्लाइमी। तो इससे क्या होता है कि जो इनके पर हैं वो वाटर रिपेलेंट भी हो जाते हैं, वाटर प्रूफ भी हो जाते हैं, एंड स्लाइमी और स्मूथ भी हो जाते हैं। जब बालों को तेल लगाया जाए तो चमकदार हो जाते हैं, तो इनके पर भी चमकदार हो जाते हैं, स्लाइमी और स्मूथ और नरम मुलायम हो जाते हैं। दिस सिक्रीशंस आल्सो ल्यूब्रिकेट्स, मुलायम बनाना, द बिल एंड लेग्स। और ये जो सेक्रीशन ऑयल ग्लैंड्स की थी, ये चोंच को भी और लेग्स को भी
क्या कर देती है, मुलायम कर देती है, ल्यूब्रिकेट कर देती है, फ्रिक्शन कम करने के लिए, और इनकी बॉडी सिक्योर रहती है। इट प्रिवेंट्स दी शेफिंग, तिनके का जुड़ जाना, अगर इनके परों पर तिनका कोई लग जाता है तो उसको भी ये दूर कर सकते हैं, इनमें ये करेक्टरिस्टिक्स है। तो उसके बाद है आंटिंग। तो जो एंटिंग है, दरअसल वर्ड जो है वो एंड से निकला है, हमारे पास पता है चूंटी को कहते हैं। इट इज अ मेंटेनेंस बिहेवियर इन सम बर्ड्स, इट इज मोर कॉमन इन सॉन्ग बर्ड्स। तो ये जो बिहेवियर है ज्यादातर बर्ड्स में है और ज्यादातर ये सॉन्ग बर्ड्स में होता है। इन दिस केस द बर्ड पिक्स अप ants इन द बिल एंड रब्स देम ओवर फीदर्स। इसके लिए क्या करते हैं, ये चूंटी को पकड़ते हैं, ठीक है, अपनी बिल में, चोंच में, और उसको रब करते हैं अपने परों पर, मसलते हैं अपने परों पर, और उससे जो फॉर्मिक एसिड निकलता है, उससे जो पैरासाइट्स, जरासीम या कोई भी जानदार जो इनको खाना चाहता है वो दूर रहता है, क्योंकि उनके ऊपर जो है वो इरिटेटिंग कंपाउंड लगा हुआ है। द ant secrete formic acid, this formic, यहाँ पर फॉर्मिंग लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ इसको फॉर्मिक करना है। फॉर्मिक एसिड इज टॉक्सिक टू फीडर माइट्स, तो फीडर पर अटैक करने के लिए जो इंसेक्ट्स माइट्स हैं उनसे ये महफूज रहते हैं बर्ड्स। उसके बाद सेकंड सब हेडिंग है हमारी जी, कलर पैटर्न्स इन फीदर्स। फीदर्स के कलर पैटर्न, देयर आर टू फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन कलरेशन इन बर्ड्स। कलरेशन क्या है जी, रंग देना बर्ड्स को, परिंदों को। तो पहला फीचर इनमें पिगमेंट्स है, और दूसरा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इनके जो पर हैं इनमें ब्लू कलर की जो है वो पिगमेंट नहीं होता, और वो क्या करते हैं जी, इसको लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, जिसकी वजह से जब वो रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है तो हमें वो ब्लू नजर आते हैं। तो इसको भी अभी हम पढ़ लेते हैं। फीदर पिगमेंट्स, फीदर पिगमेंट्स आर डिपोजिटेड ड्यूरिंग फीदर फॉर्मेशन। जब पर बन रहे होते हैं तो उनमें कलर डिपोजिट हो जाता है। दीज पिगमेंट्स प्रोड्यूस मोस्ट कलर इन द प्लमेज बर्ड। तो जो हमारे पास बर्ड्स होते हैं उनमें जो प्लमेज बर्ड हैं खासतौर पर, उनमें जो मोस्ट कलर हैं वो पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। और स्ट्रक्चरल कलर सेकंड फॉर्म में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब होगी, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी, तो उससे क्या होगा, डिफरेंट कलर वेरिएशन होती है, बन जाते हैं। स्ट्रक्चरल कलर्स आर अपीयर ड्यू टू द इररेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ द फीदर। सरफेस ऑफ द फीदर पर इररेगुलरिटीज होती हैं, वो क्यों होती हैं, इनके परों की वजह से। दीज इररेगुलरिटीज डिफ्रैक्ट व्हाइट लाइट एंड प्रोड्यूस कलर्स। फॉर एग्जांपल, ब्लू फीदर्स do not have blue pigment. A porous non-pigmented outer layer is present on the bar. अब नॉन पिगमेंटेड ब्लू पिगमेंट नहीं है, नॉन पिगमेंटेड लेयर जो है बार पर मौजूद होती है। दिस लेयर रिफ्लेक्ट ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट, एब्जॉर्ब नहीं करती और लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। जब वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है, तो हमें ब्लू कलर के ये बर्ड्स दिखाई देते हैं। The other wavelengths pass into the bark. They are absorbed by the dark pigment melanin. तो बाकी जितनी भी रोशनी के कलर्स हैं वो सारे के सारे बर्ड्स के जो बार्ब हैं उनमें मौजूद मेलानिन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन है जी रेडिसेंस, रंग तब्दील करना। क्या बर्ड्स रंग तब्दील कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? द फ्लैटनिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ द बारब्यूल्स। तो हमने बारब्यूल्स की ऑनलाइन लेक्चर में ये भी पढ़ा था, बारब्यूल्स क्या होते हैं। काज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट की डिफ्रैक्शन करते हैं जिसकी वजह से कलर चेंज हो जाता है। इट काजेज इरेडिसेंस, जिससे बर्ड का कलर चेंज हो जाता है। द इंटर चेंजिंग कलर ऑन द नेक एंड बैक ऑफ ह्यूमिंग बर्ड्स एंड ग्रैकल्स आर एग्जांपल्स ऑफ इरेडिसेंस। तो आपने इन बर्ड्स को अपने जो है ना गूगल पर सर्च करना है और देखना है कि ये बर्ड्स कैसे दिखाई देते हैं। कलर पैटर्न आर यूज्ड इन क्रिप्टिक कलरेशन। तो ये जो कलर पैटर्न है हम किस लिए, हमारी क्या हेल्प करते हैं? तो लफ्ज क्रिप्टिक, हिडन जी, वर्ड इसका सिनोनियम क्रिप्टिक का है हिडन। तो यूज्ड इन हिडन कलरेशन, स्पीशीज एंड सेक्स रिकॉग्निशन एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन। इट मींस कोर्टशिप बिहेवियर। तो इसमें जी बर्ड्स का कलर इसमें भी रोल प्ले होता करेगा और रोल प्ले करता है। देन जी सब हेडिंग है हमारे पास, सेकंड सब हेडिंग मोल्टिंग ऑफ फीदर्स। कि अच्छा, तो जो बर्ड्स
बच्चे जब होते हैं और ये बड़े होते हैं तो क्या इनमें एक ही टाइप के फीदर होते हैं या फीदर्स भी शेड एंड रीबॉर्न होते हैं? तो उसके बारे में आज पढ़ने लगे हैं जी। आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास आर्थ्रोपोड्स में एक्डाइसिस होती है और इसके साथ साथ रेप्टाइल स्नेक्स में भी होती है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि शेडिंग ऑफ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फीदर्स, अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे तो मैच्योर फीदर्स आर डैमेज्ड एंड बिकम यूजलेस। जो हमारे फीदर्स होते हैं वो डैमेज भी हो जाते हैं और यूजलेस भी होते हैं। दस ऑल बर्ड्स पीरियोडिकली, वक्फे के साथ साथ, शेड गिराते हैं एंड रिप्लेस देयर फीदर्स, और अपने पर चेंज करते रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फीदर्स इज कॉल्ड मोल्टिंग। इसे मोल्टिंग कहते हैं। द टाइमिंग ऑफ मोल्ट पीरियड्स वेरीज इन डिफरेंट टैक्सा। द टाइमिंग ऑफ मोल्ट पीरियड वेरीज इन डिफरेंट टैक्सा। डिफरेंट बर्ड्स में ये मोल्टिंग टाइम पीरियड्स डिफरेंट होते हैं। Following is a type of one molting pattern, typical molting pattern for songbirds. तो सॉन्ग बर्ड्स के लिए हमारे पास जो मोल्टिंग पैटर्न है वो नीचे दिए गए हैं। हाँ जी, इसको कंटिन्यू करते हैं, अजान हो जाए। जी, हमारे पास है सबसे पहले मोल्टिंग टाइप जुवेनाइल मोल्ट्स। अ चिक इज कवर्ड विद डाउन फीदर्स आफ्टर हैचिंग। कि हमारे पास जो चिक होता है, जब वो हैचलिंग हो जाती है, अंडे से बाहर आ जाता है, तो उसमें सबसे पहली जो इसमें फीदर्स होते हैं वो जुवेनाइल फीदर्स भी होते हैं, और उसमें जो फर्स्ट मोल्टिंग होती है वो जुवेनाइल मोल्टिंग कहलाती है जी। जुवेनाइल फीदर्स रिप्लेस द डाउन फीदर्स ड्यूरिंग जुवेनाइल मोल्ट, और जब इसमें जुवेनाइल मोल्ट होता है तो जो इसमें जुवेनाइल फीदर्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। देन किन के साथ जी? जुवेनाइल, हमारे पास डाउन फीदर्स के साथ। हमने फीदर्स की एग्जाम पढ़ी है जी। जो सेकंड मोल्ड होता है वो पोस्ट जुवेनाइल हमारे पास मोल्ड होता है। तो अब पोस्ट जुवेनाइल मोल्ड अकर्स इन द फाल खिजा में होता है। इट प्रोड्यूसेस प्लमेज सिमिलर टू एडल्ट। सिमिलर टू एडल्ट जो प्लमेज है, तो उसके साथ जी एडल्ट तो नहीं होता ट्रू, कि ट्रू एडल्ट के तो बर्ड हमारे पास फीदर्स नहीं होते इसमें, लेकिन एडल्ट जैसे होते हैं। फिर उसके बाद दो और मोल्टिंग होती है, प्रीनप्चुअल, इसका एक वर्ड है, आपको इसका वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे, और पोस्ट नेप्चुअल मोल्ट होते हैं। 5 मोल्ट्स ऑलमोस्ट बर्ड में होते हैं। तो ये एडल्ट की तरह है, लेकिन एडल्ट बिल्कुल ट्रू एडल्ट नहीं होते। प्री नेप्चुअल मोल्ट्स, हाँ जी, आप डिक्शनरी में वर्ड प्री नेप्चुअल अगर सर्च करें तो इसमें वर्ड आएगा एक, रिलेटिंग टू इवेंट्स बिफोर मैरिज। ऐसे तमाम इवेंट्स जो शादी से पहले होते हो बर्ड्स में, ट्रू एडल्टनेस से पहले, मेच्योरिटी से पहले। Prenuptial molt occurs at sexual maturity. It occurs in late winter or early spring before the breeding season. So breeding season से पहले, breeding season ही marriage है, उससे पहले के जो इवेंट्स होते हैं बर्ड्स में मोल्टिंग के, उन्हें प्रीनप्चुअल मोल्टिंग कहते हैं। तो हमारे पास पोस्ट नप्चुअल मोल्ट, इट अकर्स बिटवीन जुलाई एंड अक्टूबर। फ्लाइट फीदर्स आर लॉस्ट इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में जी सबके सब एक साथ शेड नहीं हो जाते, कुछ शेड हो जाते हैं, क्योंकि प्री पोस्ट नप्चुअल मोल्टिंग के दौरान बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं। दस द फ्लाइट कंटिन्यूअस ड्यूरिंग मोल्ट। तो इनकी फ्लाइट जारी रहती है। लेकिन कुछ बर्ड ऐसे हैं जिनमें क्या होता है कि फ्लाइट कंटिन्यूअस नहीं होती, तो उनमें मोल्टिंग एट अ टाइम भी हो रही होती है और वो हाइड भी होते हैं। However, many ducks, coots, and rails cannot fly during
मोल्ट पीरियड दे हाइड इन थिक मार्श ग्रासेस, तो ये झाड़ियों में छुप जाते हैं ताकि कोई जो इनका प्रीडेटर है इनको खा ना जाए। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको आप याद करेंगे। इसके साथ जो डायग्राम आप लोगों को नजर आ रही है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है स्केलेटन, क्योंकि हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक स्केलेटन है उसका लेक्चर भी आप सबसे शेयर करते हैं, तो उसमें इस डायग्राम को हम क्लियरली पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक से मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं और क्लास में भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज।